ओम शांति। आज 20 मई 2021। आज मुरली के मुख्य पॉइंट। बाबा ने कहा कि किसी देहधारियों से दिल नहीं लगाना, दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि बाबा के सामने जो मुख्य धर्म की आत्माएं हैं, जैसे क्राइस्ट, महात्मा बुद्ध, गुरु नानक देव, ऐसे जो मुख्य धर्म की आत्माएं हैं, उनको भी बाबा के पास सलामी भरने आना है। वो भी बाबा से शक्ति लेकर जाएंगी और फिर द्वापर में जब आएंगी तो वो धर्म स्थापन करेंगी, लेकिन वो ज्ञान में उतना नहीं चलेंगी। ज्ञान में चलने का मतलब है कि स्वर्ग का वर्षा पाना। तो बाबा ने कहा वो भी बाबा के पास इस समय जरूर हाजिर होंगी और शक्ति लेकर जाएंगी। और बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाना, क्योंकि बाकी थोड़ा समय है। तुम्हें पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना है और जो पवित्र रहते हैं इस समय बाबा के साथ सर्विस में उनको साथी बनना चाहिए, क्योंकि सर्विस बहुत बड़ी है। इस समय सारी दुनिया को पतित से पावन बनाना है। फिर बाबा ने कहा जिन्होंने कल्प पहले मदद की है वही ब्राह्मण कुलभूषण अभी भी मदद करेंगे, जो समझदार बने हैं। बाबा ने कहा साइंस घमंडी या डॉक्टर्स जो कुछ भी करते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है वो अल्पकाल सुख के लिए होता है। लेकिन आत्मा तो 84 जन्म लेते लेते पतित बन गई है। अब पतित को पावन बनाना, वो एक जो सर्व का सदगति दाता है, सर्व पर दया दृष्टि रखने वाला है, सर्वोदया लीडर है, रहम दिल ब्लिसफुल है, वही जो है पतित से पावन बना सकते हैं। बाबा कहते मैं ही तुमको सहज युक्ति बताता हूँ एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए। तुम सिर्फ मुझे याद करो, क्योंकि तुम मुझे ही भूल गए हो। बाबा कहते सतयुग में तुम बहुत सुखी थे, अब तुमको स्वर्ग का वर्षा दे रहा हूँ। बाबा कहते विचार करो, विश्व का मालिक बनाना जो है और उसकी युक्ति बनाना, ये बाप का ही काम है और कोई उपाय नहीं है ऊंच पद पाने के लिए। इसलिए मुझे याद करो और योग अग्नि से तुम्हारे पापों का जो घड़ा भरा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। बाबा ही सब जानते हैं, क्योंकि वही त्रिकालदर्शी है और वही तीनों कालों का ज्ञान भी सुना सकते हैं। बाबा ने कहा जब सतयुग था, देवी देवताओं का राज्य था, तब कोई और धर्म नहीं था और उस समय प्रिंस प्रिंसेस का जो कॉलेज था वो अलग था। लेकिन अभी तो सभी कॉलेज मिक्स हो गए हैं। फिर बाबा ने कहा कि इस जन्म में या पिछले किसी जन्म में जो पाप किए हैं वो बाबा को सुनाएंगे तो आधा सजा माफ हो जाएगी, परंतु बच्चे लज्जा के मारे सुनाते नहीं हैं। बाबा अविनाशी सर्जन है, अगर अविनाशी सर्जन को नहीं बताएंगे तो सजा से या बीमारी से कैसे छूटेंगे। इसलिए जो भी विकर्म किए हैं वो बाबा को बताने से आधा माफ हो जाएंगे। बाबा ने कहा अभी सबकी कयामत का समय है, पापों का दंड जरूर मिलता है। जैसे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, ऐसे 1 सेकंड में सजाओं की भी भासना आती है। तो ये बहुत बड़ी सूक्ष्म मशीनरी है। अभी माया का ग्रहण तुम पर लगा है और बाबा कहते तुम्हारे पापों का घड़ा भी आकर भरा है। बाबा कहते तुम बच्चे ही थे जो 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न थे। अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हो गए हैं। बाबा कहते यहाँ संगम युग पर तुम्हारे 3 बाप हैं,
एक है शिव बाबा, दूसरा है लौकिक बाप और तीसरा है ये अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा। बाबा कहते अब तुम शुद्ध अभिमान में रहो, आत्म अभिमानी बनो। मैं तुम्हारा बाप, शिक्षक, सतगुरु हूँ। अब तुम मुझे जितना याद करोगे उतना तुम्हारे से खाद निकलेगी। तुम्हें अब परमात्म अभिमानी बनना है। इस कयामत के समय में बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहना है। ये अंतिम घड़ी है। किसी भी घड़ी इस तन का भी विनाश हो सकता है, इसलिए सदा प्रीत बुद्धि बन ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। बाबा ने कहा कि झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करके ही हम उड़ती कला में जा सकते हैं। ओम शांति। आप सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते इस पुरानी दुनिया व देहधारियों से कभी दिल नहीं लगाना। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया व देहधारियों से कभी दिल नहीं लगाना। दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा। प्रश्न, बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गूढ़ राज सुनाया है? उत्तर, बच्चे अभी यह नाटक खत्म होने वाला है, इसलिए सभी आत्माओं को यहाँ हाजिर होना ही है। सब धर्मों की आत्माएं अभी यहाँ हाजिर होंगी, क्योंकि सर्व का बाप यहाँ हाजिर हुआ है। सबको बाप के आगे सलामी भरने आना ही है। सब धर्म की आत्माएं मन मना भव का मंत्र लेकर जाएंगी। वह कोई मध्याजी भव के मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेंगी। गीत है, दिल का सहारा टूट ना जाए। ओम शांति। बाबा कहते सब सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। तुम आज सुन रहे हो और बच्चे 2-4 दिन के बाद सुनेंगे। ये साकार मुरली है। जब बाबा साकार में थे, मधुबन में मुरली चलाते थे, तब कोई इंटरनेट या यूट्यूब आदि नहीं था जो सभी सुन सकें। तो पहले मुरली लिखी जाती थी और फिर उसको पोस्ट किया जाता था। फिर 2-4 दिन के बाद मुरली बच्चों के पास पहुंचती थी, तभी सुन पाते थे। तो इसलिए बाबा ने कहा तुम आज जो सुन रहे हो और बच्चे 2-4 दिन के बाद सुनेंगे। अगर पुरानी दुनिया पुराने शरीर से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी, क्योंकि यह शरीर इस पुरानी दुनिया का है। तो अगर देह अभिमानी बनेंगे तो इतनी तकदीर जो बन रही है वह टूट पड़ेगी। अब बदनसीब से तुम नसीबदार बन रहे हो, इसलिए जितना हो सके एक बाप को याद करो जो बेहद का वर्षा देते हैं। बाप को और वर्षे को याद करो। इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ा समय है। इसमें तुमको पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। बहुत हैं जो पवित्र रहते भी हैं, कई घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। बाबा कहते तुम्हें बाप के साथ सर्विस में साथी बनना चाहिए। बहुत बड़ी सर्विस है। इतनी सारी दुनिया को पतित से पावन बनाना है। ऐसे भी नहीं सब बाप को मदद करेंगे। जिन्होंने कल्प पहले मदद की है, ब्राह्मण कुलभूषण बीके बने हैं, वही समझदार बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो गाया हुआ है। ब्रह्मा के बच्चों को जरूर बीके ही कहेंगे। जरूर पास्ट होकर गए हैं। आदि देव आदि देवी को भी याद करते हैं। जो चीज होकर गई है वह फिर से जरूर होनी है।
यह जानते हो सतयुग होकर गया है, उसमें आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था जो अभी नहीं है। देवी देवताएं जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले राज्य करते थे, वह अभी 84 जन्मों के अंत में हैं। अभी ना पवित्र हैं और ना ही वह राजाई हैं। पतित बन पड़े हैं, फिर बाप आए हैं पावन बनाने। कहते हैं पतितों से बुद्धि योग नहीं लगाओ, एक बाप को याद करो। तुम जानते हो हम बाप की राय पर चलकर बाप से वर्षा ले रहे हैं। कैसे वर्षा पाना है वह भी युक्ति बताते हैं। मनुष्य तो अनेक प्रकार की युक्तियां रचते हैं। कोई साइंस घमंडी है, कोई डॉक्टरी घमंडी है। लिखते हैं मनुष्यों की हार्ट खराब हो जाती है तो दूसरी प्लास्टिक की हार्ट बनाकर डाल सकते हैं। नेचुरल निकाल आर्टिफिशियल को चलाते रहते हैं। यह भी कितना हुनर है। यह हुआ अल्पकाल सुख के लिए। कल मर जाएं तो शरीर ही खत्म हो जाएगा। प्राप्ति तो कुछ होती नहीं, अल्पकाल के लिए मिला। साइंस द्वारा बहुत कुछ कमाल कर दिखाते हैं, वह भी अल्पकाल के लिए। यह तो बात ही बिल्कुल न्यारी है। पावन आत्मा 84 जन्म लेते लेते अब पतित बन गई है। उस पतित आत्मा को फिर से पावन बनाना सो सिवाय बाप के और कोई कर ना सके। एक का ही गायन है, सर्व का पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, सर्व पर दया दृष्टि रखने वाला, सर्वोदया लीडर है। मनुष्य अपने को सर्वोदया लीडर कहलाते हैं। अब सर्व माना उसमें सभी आ जाते हैं। सर्व पर दया करने वाला तो एक ही बाप गाया जाता है, जिसको रहम दिल ब्लिसफुल कहते हैं। बाकी मनुष्य सर्व पर क्या दया कर सकेंगे। अपने पर ही नहीं कर सकते तो औरों पर क्या करेंगे। यह दया करते हैं अल्पकाल की। नाम कितने बड़े बड़े रख दिए हैं। अब बाप कहते हैं तुमको कितनी सहज युक्ति बताता हूँ, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने की। युक्ति बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ मुझे याद करो, क्योंकि तुम मुझे ही भूल गए हो। सतयुग में तो तुम बहुत सुखी रहते हो, इसलिए मुझे याद करते ही नहीं हो। तुम्हारे 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको सुनाई है। तुम ऐसे राज्य करते थे, सदा सुखी थे। फिर दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान दुखी पतित बन गए हो। अभी बाप फिर से तुम बच्चों को कल्प पहले मुआफिक वर्षा दे रहे हैं। जो कल्प कल्प आकर वर्षा लेते हैं, श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत है ही बाप दादा की मत। उनके सिवाय श्रीमत कहाँ से मिले। बाप कहते हैं तुम विचार करो, यह हुनर कोई में है नहीं। किसको विश्व का मालिक बनाना, उसकी युक्ति बाप ही बताते हैं। कहते हैं इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं। पतित पावन बाप ही नॉलेज देते हैं ऊंच पद पाने के लिए। ऐसे नहीं सिर्फ सृष्टि चक्र जानने से तुम पवित्र बन जाएंगे।
बाप कहते हैं, मुझे याद करो, इस योग अग्नि से तुम्हारे पापों का घड़ा जो भरा हुआ है वह खत्म हो जाएगा। बाप कहते हैं, तुम ही 84 जन्म लेते लेते बहुत पतित बने हो। आज कल तो फिर खुद को शिवोहम तत्वम कह देते हैं, या तो फिर कहते तुम परमात्मा के रूप हो। आत्मा सो परमात्मा। अब बाप आए हैं, तुम जानते हो, शिव बाबा की याद दिलानी पड़े। सर्व का सद्गति दाता एक परम पिता परमात्मा ही है। शिव के मंदिर अलग बनते हैं, शंकर का रूप ही अलग है। प्रदर्शनी में भी दिखाना होता है। शिव निराकार, शंकर आकारी है। कृष्ण तो फिर साकार में है, साथ में राधे दिखाना ठीक है। तो सिद्ध हो कि यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कृष्ण तो द्वापर में गीता सुनाने आते ही नहीं, पतित होते हैं कलयुग अंत में, पावन होते हैं सतयुग में, तो जरूर संगम पर आएंगे। यह बाप ही जानते हैं, वही त्रिकालदर्शी है। कृष्ण को त्रिकालदर्शी नहीं कहा जाता, वह थोड़े ही तीनों कालों का ज्ञान सुना सकते हैं। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है। कहते हैं छोटा बच्चा है। दैवी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। आगे यहाँ भी प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज था, अभी मिक्स हो गए हैं। कृष्ण प्रिंस था, और भी प्रिंस प्रिंसेस होंगे, इकट्ठे पढ़ते होंगे। वहाँ तो है ही वॉइसलेस दुनिया। एक शिव बाबा ही सर्व का सद्गति दाता है। मनुष्य सर्व के सद्गति दाता हो नहीं सकते। बाप ही आकर सर्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। यह भी समझाया जाता है, देवताओं के राज्य में और कोई धर्म नहीं था, वह तो आए ही हैं आधा में, तो सतयुग में कैसे हो सकते हैं। बाबा ने कहा, और जो भी धर्म स्थापक आए, महात्मा बुद्ध, क्राइस्ट आदि आदि, वो सब आधा में आए हैं, द्वापर के बाद आए हैं, तो सतयुग में वो कैसे हो सकते हैं। और वह है ही हठ योगी, निवृत्ति मार्ग के। तो बाबा कहते जो सन्यासी आदि हैं वो भी हठ योगी हैं, निवृत्ति मार्ग के हैं, घर परिवार छोड़कर हठ साधना करते हैं। तो सतयुग में तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, इसलिए वो भी सतयुग त्रेता में नहीं थे। फिर बाबा ने कहा जो हठ योगी सन्यासी हैं वह राजयोग तो समझ नहीं सकते। ये राजयोग है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए, जो फैमिली वाले हैं उन्हों के लिए ही ये राजयोग है। भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में था, अब कलयुग में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले हो गए हैं। भगवानुवाच मामेकम याद करो, पुरानी दुनिया अथवा देह के संबंधों से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी। बाबा कहते बहुतों की तकदीर फूट जाती है, क्योंकि अपनी देह से, देहधारियों से और दिल लगाते हैं, माना सोचते हैं समाज में लोग क्या कहेंगे, तो फिर वो बाबा की श्रीमत से छूट जाते हैं। फिर कोई ना कोई अकर्तव्य कर लिया तो फिर तकदीर फूट जाएगी, क्योंकि भगवान तकदीर बनाता है,
इंसान तकदीर नहीं बनाता है। फिर बाबा ने कहा, कोई अकर्तव्य किया होगा तो पिछाड़ी में वह सब भी सामने आ जाएगा, साक्षात्कार होगा। कई बच्चे बहुत छिपाते हैं, अकर्तव्य कर लेते हैं फिर छिपाते हैं। बाबा ने कहा, अगर हो गया कुछ तो इस जन्म में किए हुए पाप कर्म बाप को सुनाने से आधा सजा छूट जाएगी, परंतु लज्जा के मारे सुनाते नहीं हैं। गंदे काम तो बहुत करते हैं, बुद्धि में याद तो रहता है, बताने से छूट जाएंगे। यह अविनाशी सर्जन है। बीमारी लज्जा के कारण सर्जन को नहीं बताएंगे तो छूटेगी कैसे। कोई भी विकर्म किए हैं तो बताने से आधा माफ हो जाएगा, ना बताने से वह वृद्धि होती जाएगी, जास्ती फंसते जाएंगे। फिर तकदीर खत्म हो बदकिस्मती आ जाएगी। बाप कहते हैं, देह से भी संबंध न रखो। अपनी देह भी तो खींचती है। तो बाबा ने कहा, देह से भी संबंध न रखो, हमेशा मामेकम याद करते रहो, फिर कोई गंदा काम नहीं होगा। यह धर्मराज भी है, उनसे भी छिपाते रहेंगे तो फिर तुम्हारे जैसी सजा कोई को नहीं मिलेगी। माना इतनी जास्ती सजा मिलेगी जो कोई को नहीं मिलेगी। जितना समय नजदीक होगा सबको साक्षात्कार होता जाएगा। अभी सबकी कयामत का समय है, सब पतित हैं, पापों का दंड जरूर मिलता है। जैसे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, वैसे 1 सेकंड में सजाओं की भासना ऐसे आती है जैसे बहुत समय से सजाएं खाता ही रहता हूँ। बाबा ने कहा, ये बड़ी सूक्ष्म मशीनरी है, सबके कयामत का समय है, सजा भोगनी तो है जरूर। फिर सब आत्माएं पवित्र होकर जाती हैं, बाप ही आकर पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। बाप के सिवाय और कोई की ताकत नहीं है जो पतित आत्माओं को पावन बनाए। 63 जन्म पाप करते करते अभी तुम्हारे पापों का घड़ा आकर भरा है। माया का ग्रहण सबको लगा हुआ है, बड़ा ग्रहण तुम पर लगा है। सर्वगुण संपन्न तुम ही थे, फिर ग्रहण तुम पर लगा है। ज्ञान भी अभी तुम बच्चों को मिला है। बाप बताते हैं, तुम भारत के मालिक थे, फिर 84 जन्म तुमने भोगे हैं। कैसा सीधा बताते हैं कि तुम बरोबर देवी देवता धर्म वाले थे, फिर पतित होने के कारण हिंदू कहला दिया है। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया ही नहीं है। मठ पंथ को डिनेस्टी नहीं कहेंगे, डिनेस्टी राजाओं की होती है। लक्ष्मी नारायण दी 1st, 2nd, 3rd ऐसे राजाई चलती है। यह भी जरूर है, पावन से पतित बनना ही है। पतित होने के कारण देवी देवता कहला नहीं सकते हो। तुम समझते हो हम पूज्य आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, अपने धर्म के चित्रों को ही पूजते हैं, सिर्फ यह भूल गए हैं हम ही पूज्य देवी देवता थे, अब पुजारी बने हैं। अभी तुम समझते हो बाप ने वर्षा दिया था, फिर पतित बने हैं।
तो अपने ही चित्रों की बैठ पूजा की है। आपे ही पूजे आपे ही पुजारी, यह सिवाय भारत के और कोई को नहीं कहेंगे। बाबा भी भारत में ही आकर ज्ञान देते हैं, फिर 100 देवता बनाने के लिए। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएंगे। आत्माएं सब बाप को पुकारती रहती हैं। ओ गॉड फादर, यह भी समझने की बात है। इस समय तुमको 3 बाप हैं, एक शिव बाबा, दूसरा लौकिक बाप और यह प्रजापिता ब्रह्मा अलौकिक बाप। बाकी सबको 2 बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। सतयुग में सिर्फ एक ही लौकिक बाप होता है, पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं। वहाँ तो है ही सुख, फिर पारलौकिक बाप को याद क्यों करे। दुख में सिमरन सब करते हैं, यहाँ फिर तुमको 3 बाप हो जाते हैं, यह भी समझने की बात है। वहाँ आत्म अभिमानी रहते हो, फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। यहाँ तुम आत्म अभिमानी भी हो तो परमात्म अभिमानी भी हो। शुद्ध अभिमान है कि हम बाप के सब बच्चे हैं, उनसे वर्षा ले रहे हैं। वह बाप शिक्षक सतगुरु है, यह उनकी महिमा भी समझानी पड़े। वही आकर सब बच्चों को वर्षा देते हैं। सतयुग में तुमको था, फिर 84 जन्म ले गवाया है। अब यह समझाना कितना सहज है। बाप को कहा जाता है पतित पावन, सर्व का सदगति दाता। यह दुनिया ही पतितों की है, कोई सदगति दे कैसे सकते हैं। बाकी कोई बहुत शास्त्र पढ़े हुए हैं तो अंतमति सो गति हो जाती है, फिर छोटेपन में ही कंठ हो जाते हैं। तो बाप तुम बच्चों को कितनी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। बच्चे तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब फिर बाप को याद करो तो खाद निकलेगी। अभी नाटक पूरा होता है, सबको हाजिर होना है। क्राइस्ट आदि सबकी आत्मा हाजिर है, वह भी बाप के पास लामी भरने आएगी। चक्रवर्ती राजा तो बनना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करेंगे, मन मना भव का मंत्र ले जाएंगे। तुम्हारा है मन मना भव और मध्याजी भव का डबल मंत्र। बाप कितनी अच्छी युक्ति बताते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस पुरानी दुनिया में रहते पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। इस पुराने शरीर व पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, नसीबदार बनना है। दूसरा है, आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी रहना है। इस कयामत के समय में बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है, अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। आज का वरदान है,
सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भव। सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भव। विस्तार है, जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती हैं, ऐसे जो बच्चे ज्ञान सूर्य बाप के सदा सम्मुख रहते हैं, वो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते हैं। उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और संगम युग के व भविष्य के सर्व समान की फलक दिखाई देती है। इसके लिए सदा स्मृति रहे कि यह अंतिम घड़ी है। किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है, इसलिए सदा प्रीत बुद्धि बन ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहे, अंतर्मुखता व स्वमान की अनुभूति में रहना है। आज का स्लोगन, सदा उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। ओम शांति। अभी हम सुनते हैं आज की मुरली के स्वमान। पहला स्वमान है, मैं आत्मा सर्वगुण 16 कला संपूर्ण बन रही हूँ। मैं आत्मा सर्वगुण 16 कला संपूर्ण बन रही हूँ। दूसरा स्वमान है, मैं नसीबदार आत्मा हूँ। मैं नसीबदार आत्मा हूँ। तीसरा स्वमान, मैं आत्मा आत्म अभिमानी परमात्म अभिमानी हूँ। मैं आत्मा आत्म अभिमानी परमात्म अभिमानी हूँ। चौथा स्वमान, मैं आत्मा अंतर्मुखी हूँ। मैं आत्मा अंतर्मुखी हूँ। पांचवा स्वमान, मैं आत्मा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाली हूँ। मैं आत्मा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाली हूँ। छठा स्वमान, मैं आत्मा झमेलों के पहाड़ को क्रॉस कर उड़ती कला में उड़ने वाली हूँ। मैं आत्मा झमेलों के पहाड़ को क्रॉस कर उड़ती कला में उड़ने वाली हूँ। सातवां स्वमान, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। आठवां स्वमान, मैं आत्मा एवर हेल्दी एवर वेल्दी हूँ। मैं आत्मा एवर हेल्दी एवर वेल्दी हूँ। नौवां, मैं आत्मा रहम दिल हूँ। मैं आत्मा रहम दिल हूँ। 10वां, मैं आत्मा योग अग्नि से विकर्म विनाश कर रही हूँ। ओम शांति। अभी हम 10 मिनट बाबा को याद करेंगे।